ओम गं गणपते नमः। जय माता दी भक्तों। इस वर्ष नवरात्र 7 अक्टूबर से शुरू होंगे और समापन 15 अक्टूबर को होगा। जानकारी के लिए बता दूं कि ये शारदीय नवरात्र हैं और अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब प्रथम तिथि से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। वो 9 रूप कौन कौन से हैं? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन 9 रूपों की पूजा की जाती है। और अब ये बता दूं कि शुभ मुहूर्त और घट स्थापना कौन से समय होगी। घट स्थापना की तिथि है 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार को। और घट स्थापना मुहूर्त है सुबह 6:17 से 10:12 तक। बहुत ही बढ़िया समय है। 3 घंटे और 54 मिनट का समय है। तो इस पे घट स्थापना आप कर सकते हैं। मिनट 2 मिनट इधर उधर हो सकता है, बाकी ये लगभग यही मुहूर्त है। और इससे आगे बात करें तो इस वर्ष माता दुर्गा किस पर सवारी होकर आएगी, तो इसका उत्तर है डोली में। जी हाँ, माँ दुर्गा भक्तों को आशीर्वाद देने इस वर्ष डोली में बैठकर आएगी और 9 दिनों तक डोली पर ही बैठकर कैलाश लौट जाएगी। जय माता दी। ये सवारी की बात हम कर रहे हैं देवी भागवत पुराण के अनुसार कि किस वर्ष माँ दुर्गा किस चीज़ पर सवार होकर आने वाली है। दरअसल ये दिन पर निर्भर करता है, अर्थात ये देवी भागवत पुराण के अनुसार है। यदि नवरात्रि सोमवार या रविवार को शुरू होती है तब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। यदि नवरात्रि सप्ताह में मंगलवार या शनिवार को आरंभ हो तो माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती है। यदि नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार के दिन से शुरू होती है तो माँ दुर्गा डोली में सवार होकर आती है। और यदि नवरात्रि बुधवार के दिन से आरंभ हो तो माँ दुर्गा नाव में बैठकर आती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता जिस भी चीज़ पर बैठ कर आती है उसका देश और दुनिया पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में इस वर्ष जब नवरात्रि गुरुवार के दिन से शुरू हो रही है तो स्वाभाविक है माता डोली में सवार होकर आ रही है, जिसका यह अर्थ है कि इस दौरान पड़ोसी देशों से भारत के अच्छे संबंध स्थापित होंगे। प्राकृतिक आपदा की आशंका कम होगी, जैसे ये कोरोना चल रहा है या और कोई चीज़, कोई भी प्राकृतिक आपदा जो भी हो उसकी आशंका कम हो जाएगी, उससे थोड़ा आराम मिलेगा। और अब नवरात्रि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत करते हैं। वही जिसमें 9 दिनों का व्रत नहीं हो सकता वो 1 या 3 या पहले और आखिरी दिन का व्रत भी कर सकते हैं। हालांकि यह बेहद आवश्यक है कि आपको इस व्रत का नियम अच्छे से पता हो, तभी यह फलित होता है। तो आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि व्रत का नियम क्या होता है और किन लोगों को यह व्रत नहीं करना चाहिए। नवरात्रि का व्रत फलाहार खाकर किया जाता है। इस व्रत में साफ़ सफाई और शुद्धता होना बेहद आवश्यक होता है। नवरात्रि के व्रत में सौंधा नमक खा सकते हैं, बाकी ये कोई नमक नहीं खा सकते आप। नवरात्रि का व्रत यूँ तो कोई भी रख सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से यह गर्भवती महिलाओं, मरीजों जैसे डायबिटीज़ के मरीजों को नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा घर में किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन तक सूतक अवधि मानी जाती है। ऐसे में यदि इस दौरान नवरात्रि पड़ जाए तो यह व्रत नहीं रखना चाहिए। जय माता दी। और अब चलिए जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों के लिए नवरात्र के दौरान क्या क्या उपाय किए जाते हैं ये भी देख लेते हैं।
इस दौरान अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य ले आएं। अपना सनातन धर्म तुलसी को बहुत महत्व देता है, तो सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को भगवान ही माना जाता है। ऐसे में यदि आप नवरात्रि के शुभ दिनों के दौरान तुलसी का पौधा लाते हैं तो इससे आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रही है। इसके अलावा यदि आप नवरात्रि के दौरान शुभ मुहूर्त में केले का पौधा लाकर हर गुरुवार इसकी विधिवत पूजा करते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगती है। साथ ही नवरात्रि में हर श्रृंगार का पौधा लगाने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन कराएं और कन्याओं को लाल रंग के वस्त्र और उपहार भेंट करें। जीवन में कष्टों से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रा के 9 दिनों में हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा करें, हनुमान जी की पूजा करें। ज़रूरतमंदों और गरीबों को उनकी ज़रूरत का अपनी यथाशक्ति अनुसार दान दें। दान दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। और अब कुछ विशेष बातें और कर लेते हैं। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि माता जी के व्रत रखें, पूजा करें और पूरे नियम पूर्वक करें। और 7 अक्टूबर 2021 प्रथम होगा माँ शैलपुत्री का दिन। शैलपुत्री माता की पूजा होगी। दूसरे दिन मतलब 8 अक्टूबर को ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होगी। 9 अक्टूबर को चंद्रघंटा माता की और कुष्मांडा माता की। इस बार 9 तारीख को तीर्थ और चतुर्थी तिथि साथ में आ रही है, तो दोनों माता की चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा की पूजा दिन होगी। और 10 तारीख को पंचमी है, तो माता स्कंद माता है, उनकी पूजा होगी। 11 अक्टूबर को कात्यायनी माता की पूजा होगी। 12 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 13 को नवमी तिथि अष्टमी तिथि है, महागौरी की पूजा होगी। और 14 को नवमी तिथि है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। तो इस प्रकार से 15 अक्टूबर को दशहरा है, दशहरा मनाया जाएगा। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको बताई है। और 2-3 बातें और बता देता हूँ आपको, जैसे कौन सी माता को कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है, ये और बता देता हूँ मैं आपको। तो नवरात्रि के पहले दिन प्रथम माता है, तो शैलपुत्री प्रथम माता है। उनको पहले दिन माता के चरणों में शुद्ध घी अर्पित करें। घी का चढ़ावा चढ़ाएं माता को, इससे शरीर निरोग रहता है। दूसरे दिन माता को शक्कर चढ़ाएं, जिससे आपकी आयु की वृद्धि होगी, शरीर सही रहेगा। और तीसरे दिन आप दूध या दूध से बनी हुई मिठाई चढ़ाएं माता को, भोग लगाएं माता को। जैसे खीर भी बना के चढ़ा सकते हैं आप। और इस बार तृतीया और चतुर्थी एक साथ हैं, तो दोनों ही चीज़ें होगी। फिर खीर भी चढ़ाएं और मालपुए का भोग भी लगाएं। चौथे दिन मालपुआ चढ़ाया जाता है माता को। मालपुआ चढ़ाने से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय शक्ति बढ़ती है। फिर 5वें दिन माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। फिर 6ठे दिन माता को शहद का भोग लगाएं।
शहद होता है आकर्षित करने के लिए, जिससे आपकी तरफ लोग आकर्षित हो। फिर 7वें दिन माता को गुड़ का भोग लगाएं। आपके ऊपर कोई भी दुर्घटना का योग है या आकस्मिक कोई संकट आने वाला है, उसको आप दूर कर सकते हैं माता को गुड़ का भोग लगा के। फिर 8वें दिन माता को नारियल का भोग लगाएं। इससे आपके जो संतान संबंधी कोई भी परेशानी है उससे छुटकारा मिलेगा आपको। फिर नवरात्रि के 9वें दिन माता को तिल का भोग लगाएं, और अच्छा होगा आप सफ़ेद तिल का भोग लगाएं, जिससे आपके मृत्यु भय से राहत मिलेगी। कोई डर है आपके मन में, कोई भय है, उससे छुटकारा मिलेगा। जहाँ तक हो सके सफ़ेद तिल का भोग लगाएं। अगर सफ़ेद तिल नहीं मिल रहे हैं तो आप काले तिल का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो मैंने आपको बताई है, और आगे से आगे शेयर करते रहें, और आपके कोई जानकार हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो इसी के साथ जय माता दी।